हेलो, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के वीडियो में लीनन वानस्पतिक रेशे में जो आता है लीनन वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फाइबर्स। इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे वूल और फिर हम इसमें पढ़ेंगे बाद में सिल्क के बारे में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे ऊन। वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वूल का सोर्स क्या है, सो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, ऊन जो है वो हमें जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। अलग अलग जानवर हैं, उनके बालों को निकाला जाता है और उससे हमें ऊन का रेशा मिलता है, जिसमें मुख्यतः आपके आ जाता है भेड़। ठीक है, उसके अलावा खरगोश है, ऊंट है, बकरी है। सो इन सब से भी ऊन प्राप्त होता है। देखिए, ऊन की जो किस्म है, ऊन की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है कि किस तरह के जलवायु में जानवर को रखा गया है, जानवर को कैसा क्लाइमेट दिया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि वूल की किस्म या क्वालिटी कैसी होगी। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह के क्लाइमेट में रहने वाले जानवरों से हमें किस तरह का ऊन मिलता है। ठंडे प्रदेश से जो जानवर रहते हैं उनसे जो हमें प्राप्त होता है ऊन, वो होता है नरम, कोमल, महीन मीन्स की बारीक बिल्कुल, और आपके लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहाँ जो ठंडे प्रदेशों में जो जानवरों को पाला जाता है उन जानवरों से हमें जो ऊन प्राप्त होती है, ऊन का रेशा प्राप्त होता है, वो नरम भी होता है, कोमल होता है, बारीक और लंबे भी होते हैं। उसके अलावा उष्ण प्रदेश में जहाँ रखा जाता है जानवरों को, उस तरह के क्लाइमेट में जानवर जब रहते हैं तो कड़ा ऊन, रुक्ष, खुरदरा व तार के समान चमकीले ऊन की प्राप्ति होती है। देखिए, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी। सो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जानवर हैं वहाँ से उनसे मिलने वाला ऊन कैसा है, और उष्ण प्रदेश में जो जानवर होते हैं वहाँ से मिलने वाला ऊन कैसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मुख्य रूप से भेड़ों से प्राप्त होता है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि ये मुख्य जो साधन है हमारा ऊन प्राप्ति का, वो है भेड़ों से प्राप्त होता है। उसके अलावा आपके ऊंट है, खरगोश, हिरन, बकरी, लोमड़ी, इन सब के बालों से भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है, ऊन का रेशा प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, दुर्लभ जानवरों के बालों से प्राप्त, दुर्लभ जो जानवर होते हैं उनके जानवरों से जो प्राप्त रेशे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए, अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी के बालों को किस नाम से जाना जाता है, उसके बालों को जाना जाता है मोहेर के नाम से। और जो अंगोरा बकरी है उसके बाल कैसे होते हैं, उसके बाल होते हैं सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार और स्लिपरी मीन्स की फिसलन युक्त होते हैं। यानी इतने मतलब स्लिपरी बाल होते हैं, हाथ लगाने पर फिसलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्लिपरी। ठीक है, फिसलन युक्त बाल होते हैं। उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है, और जो अंगोरा बकरी है उसके बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तम कोटि के, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। अंगोरा बकरी के जो बाल होते हैं उनसे जो उनका रेशा प्राप्त होता है उससे उत्तम कोटि के वस्त्र बनते हैं। ठीक है, इससे पता लग रहा है ना कि अंगोरा बकरी के जो बाल हैं वो उत्तम कोटि के मिलते हैं, इसीलिए उत्तम कोटि के वस्त्र बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी जो है उसकी दो परतें होती हैं बालों की। ऊपरी परत जो होती है उस पर से मिलता है रुक्ष और खुरदरे बाल, और निम्न जो परत होती है, जो नीचे की परत होती है, जो नीचे की लेयर से बाल मिलते हैं वो होते हैं सूक्ष्म, कोमल, चिकने। और जो नीचे की परत होती है कश्मीरी बकरी के बालों की, वहीं से जो बाल मिलते हैं इसी परत से पश्मीना की प्राप्ति होती है। मीन्स की इसी परत से जो बाल निकलते हैं उसी से ही पश्मीना बनाया जाता है। आप कश्मीर का जो पश्मीना जो फेमस है वो कश्मीरी बकरी के निम्न परत के जो बाल हैं उससे जो रेशा प्राप्त होता है वो उसी से बनाया जाता है। नाव चलते हैं विक्यूना ऊंट। विक्यूना एक ऊंट है, ऊंट प्रजाति है ये। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले और चमकदार होते हैं, बारीक होते हैं। और विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट, विश्व का सबसे महंगा कोट उसका नाम क्या है, मिंक कोट है, जो किससे बनता है, विक्यूना ऊंट के बालों से बनता है। ये ध्यान रखिएगा, समटाइम्स पूछ भी लिया जाता है कि विक्यूना ऊंट
के बालों से कौन सा महंगा कोट बनता है, या विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा है, या फिर कोट का नाम पूछ लिया जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लामा ऊंट, लामा ऊंट जो है दक्षिण अमेरिका में रहता है, एक तो पाया जाता है। इसकी भी 2 परतें होती हैं इसकी बालों की, और जिसमें आपके देखिए ऊपरी परत की जो होती है उसमें बाल घने, लंबे, भारी और मोटे होते हैं, और जो आपके इसमें निम्न परत पाई जाती है उसमें बाल मुलायम, कोमल और बारीक होते हैं। ऊपरी परत के बाल लंबे मिलेंगे, घने भी मिलेंगे, भारी लेकिन मोटे, और निम्न की परत के बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और महीन भी होते हैं, बारीक होते हैं। उसके अलावा आप कहते हैं अंगोरा खरगोश। अंगोरा एक खरगोश का नाम है, पीछे हमने अंगोरा बकरी भी पढ़ा था। सो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंगोरा बकरी भी है, अंगोरा खरगोश भी है, ठीक है। अंगोरा खरगोश से हमें जो प्राप्त होता है वो है फ्रांस में अंगोरा खरगोश प्राप्त होता है। उत्तम श्रेणी का इससे ऊन हमें प्राप्त होता है अंगोरा खरगोश से। खरगोश के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो उससे उत्तम श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे आता है अल्पाका। देखिए अल्पाका जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये पेरू प्रदेश में पाया जाता है अल्पाका। और इसके जो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जानने वाला, इसके बाल जो हैं वो लामा के समान ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे लामा का हमने पढ़ा था। सो लामा के समान ही इसके जो बाल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लामा से ये थोड़ा छोटा होता है, और इसके बाल जो होते हैं वो लंबे, कोमल और घने होते हैं। पेरू प्रदेश में पाए जाते हैं। बाल कैसे होते हैं, लंबे भी होते हैं, कोमल होते हैं और घने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऊँट। ऊँट जो है ये 2 कुंभ वाले ऊँट बोला जाता है। इनके ऊपर 2 कुंभ होते हैं, या फिर इसको बैक्ट्रियन ऊँट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतनी जानकारी। बैक्टीरियन ऊँट भी इसको बोला जाता है, और ये आपके इसके शरीर से 2 प्रकार के बाल मिलते हैं हमें, ठीक है। ऊँट के गर्दन और पेट के हिस्से से मिलते हैं, और दूसरे मिलते हैं इसके पीठ और टांग व सिर के हिस्से से मिलते हैं। और ऊँट के जो बाल होते हैं, इसके जो गर्दन और पेट के हिस्से से जो बाल प्राप्त होते हैं वो उत्तम कोटि के ऊन के रेशे होते हैं, ठीक है। जो गर्दन से प्राप्त होते हैं, जो ऊपर के हिस्से से प्राप्त होते हैं गर्दन और पेट से, और जो पीठ, पैर, टांग से प्राप्त होते हैं वो इस निम्न कोटि के होते हैं। क्योंकि ऊँट बैठता है, खड़ा होता है, मिट्टी भी लगती है, तो वो जो उनके रेशे होते हैं वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं, तो इसीलिए जो वो रेशे होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। गर्दन से और पीठ से जो प्राप्त होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऊनी रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण में क्या आ जाता है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपके मेमने का ऊन, ठीक है। मेमने के ऊन की अगर बात करें तो इसमें 8 माह की जो भेड़ होती है उसका जो बच्चा है उसकी पीठ और गर्दन के बाल उत्तम कोटि के होते हैं, और इसीलिए उसको मेमने की ऊन बोला जाता है, क्योंकि वो 8 माह भेड़ जो होती है उसका जो बच्चा होता है उसे मेमना बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं होगेट ऊन पर। होगेट ऊन जो होती है वो होती है आपके 12 से 14 माह का जो भेड़ होती है, 12 से 14 माह की जो भेड़ होती है उस पर से उतारी गई जो ऊन, उसके बाल जो होते हैं उतारे गए, उससे जो रेशा मिलता है वो होता है होगेट ऊन के नाम से जाना जाता है। और ये परिपक्व होता है, देखिए 12 से 14 महीने हैं तो परिपक्व होता है, और ये ऊन मजबूत भी होती है, परिपक्व ऊन होती है और मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम चल रहे हैं वर्जिन ऊन। वर्जिन ऊन क्या होती है, वर्जिन ऊन की अगर बात करें तो वर्जिन ऊन होती है ऐसी ऊन जिसका यूज़ पहले कभी नहीं किया गया हो, ठीक है। ऐसी ऊन जिसका यूज़ पहले कभी नहीं किया गया हो, सो वो होती है जो मतलब कि फर्स्ट टाइम ही उसका यूज़ किया जाता है, फर्स्ट टाइम ही वो उतारी गई होती है भेड़ से, तो वो होती है वर्जिन ऊन। उसके अलावा आपके नेक्स्ट आ जाता है वेदर ऊन। वेदर ऊन की अगर बात करें तो वेदर ऊन के अंदर आपके आता है 14 माह की भेड़ों से जो सेकंड टाइम उतारते हैं। भेड़ का जो एज है वो 14 माह, और उसके जो सेकंड टाइम ऊन उतारी जाती है, बाल उतारे जाते हैं, वो होती है आपके वेदर ऊन। नेक्स्ट आता है आपके खींची हुई ऊन। खींची हुई ऊन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके आ जाता है मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है जिन भेड़ों को, जिन जानवरों को,
उनको मारकर और फिर उनसे जो बाल होते हैं उनको खींचा जाता है और फिर उनसे उनके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सो इस वजह से इसको बोला जाता है खींची गई ऊन। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है कॉटी ऊन। कॉटी ऊन क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉटी ऊन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में पाली गई जो भेड़ होती है, मीन्स कि ऐसी परिस्थितियां जो भेड़ के प्रतिकूल होती हैं, मीन्स कि उसके अनुकूल नहीं होती हैं। तो भेड़ के जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाली गई जो भेड़ होती है, उस भेड़ से जो बाल निकलते हैं और उनसे जो रेशा प्राप्त होता है वो होता है निम्न कोटि का, उसे ही बोलते हैं कोटी ऊन। नाम से आप ध्यान रखिएगा, कोटी ऊन। ठीक है, नेक्स्ट आपके चलते हैं टैगलॉक ऊन। टैगलॉक ऊन की अगर बात करें तो टैगलॉक ऊन में आ जाता है, ये निम्न श्रेणी की ऊन होती है। टैगलॉक ऊन निम्न श्रेणी की ऊन टूटे फूटे बदरंग ऊन होती है। ठीक है, निम्न श्रेणी की ऊन होती है और टूटे फूटे बदरंग ये ऊन होती है। उसके अलावा आता है मृत ऊन। मृत ऊन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मरे हुए जो जानवर होते हैं उनसे जो प्राप्त ऊन होती है उसको बोलते हैं मृत ऊन। आपके नेक्स्ट में चलते हैं कालीन ऊन। कालीन ऊन आपके होती है, कड़ी होती है, रुक्ष होती है और खुरदरी होती है। देखिए, कड़ी, रुक्ष और खुरदरी होती है। कालीन ऊन, इनसे क्या बनते हैं, आपके मैट्स बनते हैं, कालीन बनते हैं, क्योंकि ये कड़ी होती है, इनके वस्त्र नहीं बनाए जाते इनसे, सो इसीलिए इसको कालीन ऊन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आज था ये पार्ट 1 ऊन का, और ऊन के बारे में हम आधा कल सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय।